Now we can start with the cost of debt calculation. It's a part 3 of cost of capital. So we talk about the redeemable debt. तो what do you mean by redeemable debt? अगर कोई भी कंपनी डिवेंचर मार्केट में निकालती है और वो फॉर एग्जांपल बोलती है कि 10 साल के बाद मैं पैसा वापस कर दूंगा और या 12 साल के बाद मैं वापस कर दूंगा, इट मीन्स कि वो मैच्योरिटी पर पेमेंट कर देगी पूरे डिवेंचर्स की। जितना भी अमाउंट उन्होंने 1 लाख रुपए लिए हैं तो 1 लाख की पेमेंट कर देगी, उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इससे पहले वाली अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी है तो उसमें क्या था, परपेचुअल डेट, जिसमें कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर पैसे की पेमेंट नहीं करेगी, ठीक, मीन्स इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी केवल, लेकिन एट द टाइम ऑफ इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर वो इंटरेस्ट की भी पेमेंट करेगी और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दे विल आल्सो मेक द फुल अमाउंट पेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट। ठीक है, नाउ वी विल सोल्व वन क्वेश्चन। दिस इज अ फार्मूला फॉर रिडीमेबल डिबेंचर, calculation of redeemable debenture. Cost of debt, KD stand for cost of debt after tax, because the company get the benefit on the interest on debenture, so the 1 minus T stand for that after tax benefit, and plus RV stand for redeemable value, SV stand for sale value, N stand for the number of maturity period. ओके, मान लो 10 साल या 12 साल, तो N स्टैंड फॉर द मैच्योरिटी पीरियड। नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इशू 16% डिबेंचर, तो कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर निकाले 16%, इसका मतलब 16% इंटरेस्ट होगा। डिबेंचर है ऑफ ₹1000, 1000 के हैं। फेस वैल्यू, दैट इज अ, इट मे पॉसिबल इट इज अ पार वैल्यू, a face value to be redeemed after 10 years, मतलब 10 साल के बाद कंपनी इनको पेमेंट कर देगी जिनसे पैसे लेगी। ठीक है, और द डिबेंचर आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 3% डिस्काउंट। डिबेंचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 3% डिस्काउंट। तो कंपनी मार्केट में डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे। फ्लोटेशन कॉस्ट है 1.5%, तो टैक्स रेट है 35%। कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कभी भी कोई भी कंपनी जब मार्केट में इशू निकालती है अपने शेयर्स का, डिबेंचर्स का, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है। लीगल कॉस्ट होती है, ऑडिट फीस होती है, अंडरराइटिंग फीस होती है, देयर आर द मैनी कॉस्ट अटैच्ड। सो वो कॉस्ट भी वो कंसीडर करती है जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालती है कि मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी। हम वैसे भी कभी भी कुछ बाय करते हैं तो आने जाने का खर्चा या कुछ भी है, वो सारी कॉस्ट को कंसीडर करके बताते हैं कि असली में हमें इस चीज़ की कॉस्ट कितनी पड़ी। वही काम कंपनी करती है। ठीक है, आप अलग अलग बुक देखोगे तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लेके अलग अलग भी निकाल रखा है। आप सिंपल इस फार्मूले को यूज करके भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। आप कैसे निकालेंगे, KD इज इक्वल टू, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट कितना है, 1000 के हैं, 16% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो गया आपका, 16 बटे, तो ये हो गया 160। यहाँ बच्चे गलती क्या करेंगे, 16 लिख देंगे 0 पॉइंट, यहाँ पूरा निकालना, क्योंकि टैक्स की रेट इसी हिसाब से पूरा 160 पे निकालना, 16 मत लिख देना इसको, 0.16 नहीं लिखना। 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है आपकी 35%, 0 था, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट शुरू नहीं है, प्लस है, इतना ध्यान रखना। रिडीमेबल वैल्यू 1000 का शेयर है, द डिबेंचर आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 3% डिस्काउंट और रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं बोला कि डिस्काउंट पे रिडीम होंगे, कैसे भी होंगे, तो हम मान लेते हैं कि कंपनी जब भी रिडीम करेगी डिबेंचर को, ठीक है, दे विल रिडीम द डिबेंचर एट द फेस वैल्यू, तो 1000 रुपये फेस वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। अब देखो सेल वैल्यू की कैलकुलेशन देखो, सेल वैल्यू कितने के, 3% डिस्काउंट है, 1.5% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसका मतलब 1000 रुपये के डिबेंचर है, 1000 में 3% तो कंपनी डिस्काउंट पे बेचेगी, मतलब 30 रुपये तो लगा लो उसके डिस्काउंट के।
1.5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगेगी उसकी। तो ये हो गई आपकी तो 15, मतलब ये उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। 30 + 15 तो ये हो गए 45। और निकाले कितने के हैं? 1000 रुपये। मतलब असली में उसको कितने मिलेंगे कंपनी को आपके पास? 955। तो ये होगी आपकी 955। सेल वैल्यू है आप कितनी, मैच्योरिटी कितनी है? 10 साल की मैच्योरिटी हो गई, डिवाइडेड बाय सेम चीज 1000 + 955 अपॉन, इसको सोल्व करते ना आपकी केडी आ जाएगी 11.09%। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर।